नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। सबसे पहले बड़े परिवर्तन देख लेते हैं और उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य मीन राशि में था, मीन राशि में भी मलमास बनता है। धनु राशि और मीन राशि में 2 मलमास बनते हैं, तो मलमास की समाप्ति हो रही है। 14 अप्रैल सुबह 9:31 पे सूर्य मीन राशि से मेष राशि में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो एक तो ये बड़ा परिवर्तन हो रहा है। दूसरा जो चंद्रमा के परिवर्तन होते हैं वो आपकी राशि की पराक्रम राशि से होते हुए आपकी छठी राशि तक संचरण करेंगे। और अगर मैं देखूं तो ये पूरा का पूरा संचरण जो है उसमें चौथी राशि को छोड़कर सभी मतलब चंद्रमा अच्छा है। चौथी राशि मन मानसिक चिंताएं देता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और वो कौन सा दिन है जब वो मानसिक चिंताएं रहेंगी उसकी भी बात करेंगे, और बाकी ग्रहों का आपके जीवन पे क्या प्रभाव है वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चौथा चंद्रमा होगा वो 15 अप्रैल सुबह 9:38 से 17 अप्रैल दिन के 12 बजे तक रहेगा, 12:02 तक। तो कहने का मतलब है कि 15 और 16 तारीख और 17 तारीख 12 बजे के बाद चंद्रमा चेंज हो जाएंगे। तो ये जो 2 दिन है वो थोड़ी सी मानसिक चिंताएं देंगे। 2-2.5 दिन मान लो, सवा 2 दिन मान लो, तो इस 2 सवा 2 दिन आपको मानसिक चिंताएं दे सकते हैं। अब क्या है कि आपकी राशि धनु है। धनु राशि से अगर आप देखो चतुर्थ के अंदर 4 चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्य हट जाएंगे, चंद्रमा आ जाएंगे, पर मतलब मोर और लेस 3 या 4 ग्रह यहाँ बने रहेंगे, जिसमें बुध नीच के हैं। तो बुध नीच के हैं यहाँ पर, तो वो अपना एक प्रभाव डाल रहे हैं। तो राशि से जब भी चौथे ग्रह गुजरते हैं तो मानसिक चिंताएं देते हैं। तो जिन लोगों का धनु लग्न है उनके जीवन में तो जमीन मकान का फायदा दे सकते हैं ये ग्रह, परंतु जिनकी राशि है वो मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रह सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, कई बार समस्याएं होती है और हम परेशान होते हैं, ये बात साधारण सी बात है। पर कई बार समस्याएं होती नहीं है, हम सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि समस्या हो जाएगी। तो ये वही योग है, हम मानसिक रूप से टेंशन में है। हो सकता, जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आपके जीवन में कोई समस्या हो। तो मानसिक रूप से भी परेशान रहना कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, थोड़ा बहुत सैर करें, थोड़ी बहुत पूजा करें, भक्ति करें, थोड़ा प्राणायाम करें, मतलब कुछ भी ऐसा कार्य करें वो आपको तनाव से मुक्ति देता है। तो ये अपने जीवन में स्पोर्ट्स को अपना सकते हो, पूजा पाठ अपना सकते हो, प्राणायाम अपना सकते हो, थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। ये सब चीजें करने से आपकी मानसिक चिंता कम होती है। ये सब बातें क्या होती है कि आप, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे सैर हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, आप पूरी जिंदगी की सारी चीजों को छोड़कर खुद के लिए बैठते हो उस समय, या खुद के लिए निकलते हो। तो तब सिर्फ आप अपने लिए होते हो। जब आप अपने लिए होते हो तभी आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो पूरी जिंदगी हम स्वयं के साथ साथ दूसरों की बातों से भी कनेक्टेड रहते हैं। परिवार की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, दूसरी समस्याएं, तो पूजा पाठ के वक्त या सैर या स्पोर्ट्स के वक्त हम उनसे थोड़ा विलग हो जाते हैं, खुद के लिए जी रहे होते हैं थोड़े समय के लिए, और वो आपके जीवन में परिवर्तन करता है। अब बात करते हैं, ये डेट्स तो मैंने बता दी, 15 से 17 है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो सूर्य जो उच्च का हो रहा है वो आपके जीवन में बड़ा अच्छा परिवर्तन लेकर आ रहा है। पिछले करीब 2 महीनों से सूर्य बिगड़ा हुआ था। पहले सूर्य राहु के साथ था जो उसका प्रबलतम दुश्मन है। फिर सूर्य शनि साथ थे, 11 अप्रैल तक तो शनि अस्त भी थे, तो भी सूर्य बिगड़ा हुआ था। अब सूर्य शुक्र के साथ अपने शत्रु राशि के ग्रह के साथ तो होंगे, परंतु उच्च के होंगे। और सूर्य क्योंकि आपके भाग्य का मालिक है, आपकी राशि से भाग्य का मालिक है, और उसके उच्च के होने से भी आपके जीवन में एक अच्छे मतलब सुपरिणाम आ रहे हैं। कुछ ना कुछ मतलब भाग्य में भी मतलब उच्चता आ रही है, परिवर्तन आ रहा है। और जब भाग्य का स्वामी मतलब अपने से त्रिकोण, मतलब अपने धर्म त्रिकोण में होता है या मूल त्रिकोण में होता है, तो एक उसकी अलग ही छटा होती है। तो ये आपको एक इंटरनल एक स्ट्रॉन्ग पावर दे रहा है उच्च का सूर्य। सूर्य को जल चढ़ाना आप अपने जीवन की आदत बना सकते हो, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य का स्वामी है। तो धनु राशि वाले लोगों को पीली वस्तुएं, पीले कपड़े, पीले वस्त्र मतलब कपड़ों में पहन सकते हैं। आप अपना सोना धारण कर सकते हैं अपने जीवन में, और साथ में यहाँ पर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। ये अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हो, आपके जीवन में उन्नति होगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर धनु राशि वाले लोगों के लिए समय ठीक ही है।
बृहस्पति आपको स्ट्रॉन्ग दे रहा है, ताकत दे रहा है। बृहस्पति है और ये आपकी राशि है धनु, इस पे बृहस्पति की दृष्टि है सीधी, और ये सीधी दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होती है, तो आपको कहीं न कहीं इंटरनल पावर दे रहा है। करियर की बात करूँ और व्यवसाय की बात करूँ, तो समय अच्छा ही चल रहा है। हालाँकि इस समय राहु केतु के इस कॉम्बिनेशन में कालसर्प योग की स्थिति बनी हुई है, उसकी बात चर्चा बाद में करते हैं। पर ये इन सब ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, जो बुध नीच का है, नीच में राजयोग बना रहा है, आपके चंद्रमा से केंद्र में है और साथ में अपने उच्च राशि को भी देख रहा है। तो आपके करियर का लॉर्ड नीच का होने के बावजूद भी वो रक्षात्मक स्थिति में ही है। हाँ, नीच का है तो उसके लिए आपको उपाय करना होगा, उपाय अपन लास्ट में बात करेंगे। तो एक तो बुध के नीच का उपाय आपको करना है। दूसरा आपको मतलब जो मैंने जनरल उपाय बताए वो तो आपको जीवन भर करना है। तो इस हफ्ते हम बुध का उपाय कर लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छा है करियर के लिहाज से, करियर में एक्सपेंशन, उन्नति और तरक्की हो सकती है, बिजनेस में भी उन्नति तरक्की हो सकती है। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो उसके लिहाज से समय कष्टकारी है, प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा नहीं है। प्रेम संबंधों के खाने में शुक्र बैठा है, शुक्र इन सब चीजों को बढ़ावा देता है, इन सब चीजों से जोड़ता है, परंतु आपकी राशि में कष्ट का भी कारक है। ये शुक्र इनकम जरूर दे देगा परंतु प्रेम संबंधों में कष्ट दे देगा, क्योंकि प्रेम संबंधों का लॉर्ड मंगल शनि के साथ बैठा है। हाँ, आने वाले समय में मई के अंदर मंगल चेंज हो जाएंगे, तब आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एवं शिक्षा संबंधी समस्या भी चल रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी मई के महीने में, पर अभी थोड़ा बहुत स्ट्रगल बना हुआ है। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें उसमें भी थोड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि वैवाहिक जीवन का स्वामी बुध नीच का हो रहा है और वैवाहिक जीवन में बृहस्पति बैठे हैं। तो जब मैंने आज राशिफल की शुरुआत की थी तो यही बोला था कि कई बार समस्याएं होती हैं तो उसकी चिंता होती है, कई बार समस्याएं नहीं होती फिर भी हम चिंतित होते हैं। तो अभी वैवाहिक जीवन को लेके कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अब समाधान पर आ जाते हैं जो मैं बार-बार टाल रहा था। तो समाधान में आपको हरा चारा गाय को डालना है, और एक समाधान मैं आपको धनु राशि वालों को सदैव बताता रहा हूँ, चावल का दान, वो चंद्र और शुक्र के लिए होता है, वो तो आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इस समय हरा चारा गाय को डालें, ये आपके लिए जरूरी है। आपके जीवन के कई एरियाज को वो ठीक करेगा नीच का बुध, तो ये उपाय आप रेगुलर करें। आज बस इतना ही। हाँ, ये है कि एक चीज है, मूल मंत्र के अंदर कालसर्प योग के अंदर शिव पूजा से शांति प्राप्त होगी। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हो, दूध मिश्रित जल चढ़ा सकते हो। ये सब उपाय करने से आप ये जो असामान्य स्थिति आसमान की बनी है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।